स्टूडेंट देखो आज हम लोगों को बात करना है बेटा एक्सीलरेशन की। हम लोग लास्ट ईयर पे जो चैप्टर स्टार्ट किया गया था वो था मोशन इन स्ट्रेट लाइन। उसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? अरे स्पीड पढ़ा, टाइप्स ऑफ स्पीड पढ़ा, वेलोसिटी पढ़ा, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी पढ़ा। अब हम लोगों को बात करना है बेटा एक्सीलरेशन की। क्या नाम सुने बेटा? एक्सीलरेटर जैसा नाम सुने हो क्या? हाँ, बाइक में बेटा जो एक्सीलरेटर लगाते हो क्या करता है? आपकी रफ्तार को बढ़ाता है ना, आपकी रफ्तार को क्या करता है? इंक्रीज करता है। तो वही फिजिकल पैरामीटर हम लोग आज डिफाइन करेंगे बेटा कि एक्सीलरेशन क्या होता है। असलियत में एक्सीलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। क्या होता है बेटा? एक्सीलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो कैसे डिफाइन करेंगे कि इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। क्या होता है बेटा? एक्सीलरेशन जो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है। अब देखिए वेलोसिटी दैट इज हम लोग कह सकते हैं कि एक्सीलरेशन ए इज इक्वल टू जो हो जाएगा चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। क्या होगा बेटा? चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। अब देखो होगा क्या कि वेलोसिटी कैसे कैसे चेंज हो सकती है। एक तो वेलोसिटी बेटा कि उसका डायरेक्शन चेंज होता रहे, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहे। जैसे इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन की बात करें तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में बेटा पार्टिकल क्या करता है? एक सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व करता है। तो उसके हर पॉइंट पे डायरेक्शन वेलोसिटी का क्या होता है? चेंज होता रहता है। जबकि मैग्नीट्यूड जो उसकी होती है, अब वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड क्या होती है? कांस्टेंट होती है। क्लियर है बच्चों? तो ये जो हो जाएगा डायरेक्शन चेंज होने की वजह से क्या एक्सीलरेशन डेवलप होगा? क्या चेंज होने की वजह से बेटा? वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होने की वजह से एक्सीलरेशन चेंज होता है। और क्या मिलता है? एक्सीलरेशन मिलता है। तो अब दूसरा कैसे वेलोसिटी चेंज हो सकती है? वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए। यदि मैग्नीट्यूड चेंज होगा तो भी एक्सीलरेशन डेवलप हो जाएगा, या तो दोनों के दोनों चेंज हो बेटा। तो किसी भी केस में यदि उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इन दैट केस द पार्टिकल विल हैव एन एक्सीलरेशन। क्लियर है स्टूडेंट? चलो अब देखें इसकी छोटी छोटी बातें। पहली चीज, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इट इज अ वेक्टर। क्लियर? यूनिट क्या होती है? यूनिट इज, देखिए वेलोसिटी की होती है मीटर पर सेकंड और टाइम की सेकंड। तो क्या वेलोसिटी की इसकी यूनिट क्या आ जाएगी? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और क्या होता है बेटा? डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा? ALT-2 होती है। क्लियर बच्चों? कोई दिक्कत? चलो अब देखो ये एक्सीलरेशन के टाइप्स की बात किया जाए बेटा, तो एक्सीलरेशन के पहला जो एक्सीलरेशन टाइप है ये है बेटा यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन किसको बोलेंगे बेटा? यदि किसी पार्टिकल की जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है वो कांस्टेंट हो। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है, तो उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। ये तभी पॉसिबल है बेटा जब पार्टिकल मूव ऑन ए स्ट्रेट पाथ। ऐसे केस में मैग्नीट्यूड चेंज हो और यूनिफॉर्मली चेंज हो जबकि डायरेक्शन उसका रिमेन सेम हो, तो इसको क्या बोलेंगे बेटा? यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। और दूसरा क्या हो जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन बेटा वो एक्सीलरेशन होता है जिसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी
कांस्टेंट ना हो, मतलब उसकी वेलोसिटी की जो रेट चेंज होना है वो क्या हो, कांस्टेंट ना हो, तो उसको क्या बोल देंगे बेटा, उसको बोल देते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। और जब भी हम लोग नॉन यूनिफॉर्म डिफाइन करते हैं बेटा, तो वी हैव द एवरेज एक्सीलरेशन। क्या है बेटा, एवरेज एक्सीलरेशन आ जाता है। देखो एवरेज एक्सीलरेशन डिफाइंड हो जाता है ए इज इक्वल टू डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, मतलब चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। क्लियर बच्चों। और यही यदि डेल्टा टी क्या हो जाए, टेंस टू 0 हो जाए, तो क्या कर देते हैं, वी हैव द इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। क्या आ जाता है बेटा, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन आ जाता है। और इसको लिखते हैं बेटा ए इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, और यही क्या आ जाता है, डी वी बाई डी टी। क्लियर बच्चों। और फर्दर क्या देखें, फर्दर आप क्या लिख सकते हो, क्या आपको याद है वी कैसे डिफाइन हुआ था, ये था डी आर वेक्टर बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। क्या बोला गया था बेटा, वेलोसिटी। अब देखो इस वेलोसिटी का यूज हम लोग यहाँ करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, अपना एक्सीलरेशन आ जाएगा ए इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ डी आर बाई डी टी। इसको बेटा बोलते हैं डबल डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन वेक्टर। क्या बोलते हैं, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ए आ जाता है d2r बाई डी टी स्क्वायर। क्लियर बच्चों। तो कोई दिक्कत, चलें हम लोगों ने क्या बातें कर ली बेटा, एक्सीलरेशन क्या होता है, एक्सीलरेशन के टाइप्स क्या होते हैं, और उसके इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन के बेस पे हम लोगों ने क्या पढ़ लिया बेटा, एक रिलेशन पढ़ दिया गया कि जो पोजीशन वेक्टर होता है उसका यदि हम लोग टाइम के रिस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशिएशन करते हैं, डबल डिफरेंशिएशन ले लें, तो जो हम लोगों को मिलेगा एक्सीलरेशन वो ए इक्वल टू हो जाएगा d2r बाई डी टी स्क्वायर। क्लियर बेटा। इसके बाद देखो हम लोगों को इक्वेशन पढ़ने हैं, जो मोशन के इक्वेशंस होते हैं वो हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ कांस्टेंट एक्सीलरेशन अगले टर्म पे पढ़ेंगे। क्लियर बच्चों। तो पीछे का आप तैयार करें, जो भी डाउट हो पूछते रहें। मेरा वीडियो सीरीज में चल रहा है तो हर वीडियो को आप देखें और समझें। क्लियर स्टूडेंट, ओके।